Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest update. In this video, we are going to discuss all the important topics of the fourth chapter of class 9th physics, that is work, energy and power. So the very first topic is work. The product of force and displacement of the object in the direction of force is defined as work. Okay, what is work? The product of force and displacement. Okay, here we can see the two cases. In the first case, ठीक है, पहले केस में जो है ये जो पर्सन है, he is pushing a wall which means no displacement is done. ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन है ये किसी वॉल को पुश कर रहा है, बट द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द मैन इज 0. ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन वर्क डन विल बी 0. ठीक है, ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ये क्या कर रहा है, किसी वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट उसे वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है. तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन विल बी 0. हियर अ बॉय इज पुशिंग अ टेबल, और इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. ओके, फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड हियर, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डन. ठीक है, तो इस केस में जो है वर्क इज डन. द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन मीटर. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन मीटर. यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस देखा. अगर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट मींस इफ वी पुश द वॉल फॉर द होल डे, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स वी डोंट डू एनी वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. ठीक है, यहाँ पे अगर हम पूरे दिन भी इस वॉल को पुश करें, फोर्स अप्लाई करें, और इसमें जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, इट मींस नो वर्क इज डन. यहाँ पे हम लोग देखेंगे अ बॉय इज पुशिंग अ टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो द वर्क इज डन बाय द बॉय. नाउ वी विल नो हाउ टू कैलकुलेट द वर्क. We have three different cases. The first case is if the displacement is done in the direction of force. ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम हो, उस कंडीशन में वर्क को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है, मूव कर रही है. उस कंडीशन में द वर्क डन इज पॉजिटिव. सेकेंड केस इज व्हेन द वर्क डन is negative. Okay, when the work done is negative, it means the direction of force is opposite to the direction of displacement. ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. इन दैट केस द वर्क डन इज नेगेटिव. ठीक है, द वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी के डायरेक्शन में अगर जो है जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो फोर्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट हो रही है, इट मींस द वर्क डन इज नेगेटिव. द थर्ड केस इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने फोर्स अपवर्ड अप्लाई किया और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो परपेंडिकुलर हो रही है 90 डिग्री के एंगल पे, मींस अगर हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अपने सर पे रख करके और फिर उसके बाद मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, इट मींस द फोर्स इज अप्लाइड बाय द बॉडी डाउनवर्ड. ठीक है, उस केस में जो है फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट जा रही है. ठीक है, लीनियर इस तरह से जा रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बॉडी के द्वारा जो हो रहा है वो
इस डायरेक्शन में हो रहा है, इन दैट केस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। द वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे हाउ इट हैपेंस। हियर वी हैव अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन। ठीक है, फर्स्ट केस है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल जो है वो 90 डिग्री की होगी, देन वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन विल बी जीरो एज एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पीछे हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल 90 डिग्री को रखें, देन इन दैट केस we will get zero work done. Next one is work done is positive when force applied is in the direction of displacement। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है वो अगर सेम ही हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव मीन्स अगर हम लोग किसी बॉक्स को इस तरफ से पुश कर रहे हैं एंड द डिस्प्लेसमेंट इज डन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, इन दैट केस वर्क डन इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग नेगेटिव केस को देखेंगे, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज डन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हम लोग स्प्रिंग के केस में देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है स्प्रिंग जो है वो बाउंस बैक कर जाती है, मींस डिस्प्लेसमेंट इज डन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द force applied. In that case, the work done is negative. Now we will see the fourth case. What happens when displacement is done at an angle to the force? ठीक है, जब अभी तो हम लोगों ने 90 डिग्री को देखा था कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 डिग्री देन द वर्क डन इज जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल में जब फोर्स हम लोग और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल जब अदर देन 90 डिग्री होती है तब हम लोगों की वर्क डन क्या होगी, सो द वर्क डन इन दैट केस विल बी एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंगल को थीटा ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इफ theta is the angle between force and displacement. As we can see in the picture that force is applied here downward direction and the displacement is done straight। ठीक है, ऐसे सीधे में डिस्प्लेसमेंट हो रही है एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो है वो वर्क डन को कर सकते हैं डिफाइन दैट इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos theta where theta is the angle between the force and displacement. Now we will see the general equation for work done. General equation of work done is work is equal to force into component of displacement along the force। ठीक है, work is equal to force into component of displacement along the force and also it is equal to displacement into component of force along the displacement, or we can in short we can say that work is equal to force into displacement. Now we will understand work with the help of few numericals. A ball of mass 1 kg thrown upward reaches a maximum height of 5 meter। ठीक है, एक बॉल है जिसकी मास जो है वो 1 kg है एंड इट इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ हम लोगों ने उस बॉल को थ्रो किया and it reaches the height of 5 meter। ठीक है, let it be 5 meter। Calculate the work done by the force of gravity during this vertical displacement। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक vertical displacement है against the gravity। ओके, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज वेट। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जस्ट गो फॉर इट, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल इज, अगर हम लोग यहाँ पे मास को फोर्स में कन्वर्ट करें मीन्स वेट, व्हाट वाज वेट, वेट क्या था, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द अर्थ। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, बिकॉज द बॉल इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेट हो रहा है बॉल वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मास इनटू जी। ठीक है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो द फोर्स डन या force exerted by the body is 1 into 9.8, means 1 kg is the mass of the ball and 9.8 is the acceleration due to gravity. ठीक है, the force exerted by the ball is 9.8 Newton and the displacement done by ball is 5 meters. Now it is easy to calculate the work done by the force, as we know that force into displacement is the work done, and also here we can see that force and the displacement are in opposite direction. ठीक है, फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, वो डाउनवर्ड, बॉल जो है वो वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। सो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन opposite direction, hence the negative work is done here. So we can write W is equal to minus force into displacement. ठीक है, माइनस यहाँ पे हम लोगों ने लगाया बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। So force is 9.8 Newton as we have calculated here into 5 meter, means the displacement done by the ball, which will be calculated as 49 joule. Minus sign represents that force and displacement are in opposite direction. So the work done by the ball against the gravity, or we can say that the work done by the ball during this vertical displacement is 49 joule. The second question is, a person pulls a block on an horizontal surface. Let me make one horizontal surface here. Okay. Here is a horizontal surface and a person is pulling a block. ठीक है, किसी ब्लॉक को कोई मैन जो है वो पुल कर रहा है। So by applying the force of 5 Newton, so the force applied by the person is 5 Newton at an angle of 30 degree. ठीक है, एंगल कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री की एंगल को यहाँ पे बना रहा है। ओके, let it be here a man. So the angle between the force and displacement is 30 degree. Find the work done by this force in displacing the block through 2 meter. If he displaces the block by 2 meter, it means displacement done by the force applied is 2 meter. Now we will calculate the work done by using the formula W is equal to F into D into cos theta. Okay, force is 5 Newton, displacement done is 2 meter, and here the value of theta becomes 30 degree, as the angle between force and displacement is 30 degree. So here we will write cos 30, and we can calculate 5 Newton multiplied by 2 meter. Cos 30 means √3/2. ठीक है, ये प्री डिफाइंड वैल्यू है। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन इज इक्वल टू 5√3 जूल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 इज कैंसल्ड आउट, सो हियर लेफ्ट इज, यहाँ पे क्या बचा हमारा 5 into √3। ठीक है, तो वर्क डन इज 5√3 जूल। Our next topic is energy. The capacity of an object to do work is called energy. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होती है किसी वर्क को कंप्लीट करने की, दैट इज एनर्जी. इट्स SI यूनिट इज जूल, जस्ट लाइक वर्क एज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी. ठीक है, जितनी एनर्जी हमारे पास होगी उतना ही हम वर्क डन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, so the SI unit of energy is also
जूल, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। 1 जूल वर्क करने में जितना हम लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 किलो जूल इज इट इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, सो ऑल्सो वी कैन राइट 1 के जे इज इक्वल टू 1000 जे, ठीक है। 1 जूल जितनी एनर्जी हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है 1 जूल वर्क करने में, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी। Here we can see different forms of energy: kinetic energy, potential energy, chemical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, and nuclear energy. But here in this chapter of class 9th we have to discuss only these two energies, ठीक है। बाकी एनर्जीज हम लोग बहुत जगह हम लोग देख सकते हैं, chemical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, and nuclear energy, but the basic energy is kinetic energy and potential energy, and here we are going to discuss. So the first topic or the first form of energy is kinetic energy. The energy possessed by a body by the virtue of its motion, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई मोशन होता है, इधर बॉय और अ गर्ल इज रनिंग और स्विंगिंग, ठीक है, तो उस केस में जो एनर्जी उसमें स्टोर होता है, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by the virtue of its motion is termed as kinetic energy. The kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work done by it before coming to rest, ठीक है। रेस्ट में आने से पहले तक का जो वर्क डन होता है, इट इज calculated as kinetic energy. Here we can see the example of kinetic energy. A girl is swinging, ठीक है। गर्ल जो है यहाँ पे एक लड़की झूला झूल रही है, इट मीन्स शी स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी इन हर बॉडी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन हुआ, शी स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी। अ बॉय इज रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे स्केटिंग हो रही है और स्केटिंग में जो इसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी इसके बॉडी में स्टोर हुई, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम लोग किसी को रनिंग वे में जा करके हिट करें, देन द फोर्स अप्लाइड इज लार्जर इन कंपेयर टू द फोर्स अप्लाइड व्हेन वी आर स्टैंडिंग। अगर हम लोग खड़े हैं और उस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किए, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे कहीं से दौड़ करके रनिंग वे में अगर हम लोग किसी बॉडी पे हिट कर रहे हैं, तो उस केस में जो है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू द रिस्टोरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी में जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा फोर्स उस पे अप्लाई होता है। Now we will see what is the expression for finding out kinetic energy. Let us suppose a body of mass m and it is kept at rest on a smooth horizontal surface at A. ठीक है, कोई बॉडी है जिसकी मास जो है वो m है और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखी हुई है एट पॉइंट ए, ठीक है। किसी पॉइंट ए पे हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, लेट इट बी अ बॉक्स, ठीक है। A force F acting on it in the horizontal direction and keeps acting on it till the body reaches point B, ठीक है। एक फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया और वो फोर्स तब तक उस पे एक्ट कर रही है जब ये बॉडी जो है पॉइंट बी तक रीच ना कर जाए, पहुंच ना जाए, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट डन इज ए बी एंड लेट इट बी एक्स, ठीक है। लेट बी the distance between A and B be x. The acceleration of the body, ठीक है, हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था F इज इक्वल टू m इंटू ए, सो acceleration will be F by m, ठीक है। The velocity v at B may be determined from the equation, that is the third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. Here the initial velocity is 0 because the body is at rest
ठीक है, बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसे देखा था। यू कैन गो थ्रू द वीडियो विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जस्ट गो फॉर इट एंड वी कैन सी दैट u is equal to 0. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 when the object is at rest. So we can write here as v square is equal to 2ax, as s is the displacement and here the displacement is x. ठीक है, s जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को x कंसीडर किया है। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू रखा f by m. Okay, so now we can calculate f into x. ये सारे टर्म्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS की साइड लेकर के जाएंगे। ओके, fx इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने पहले कहा। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी एंड हियर f into x यानी force into displacement, it is the work done. So we can write kinetic energy is equal to 1/2 mv square. This is the expression for finding out the kinetic energy. ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला, it is equal to kinetic energy and we can write the formula kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Now we have some important conclusion related to kinetic energy as it is very useful while solving the numerical problems. ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ conclusion what we conclude for the kinetic energy. The kinetic energy of a body is directly proportional to the mass. ठीक है, as we can see with the help of expression कि kinetic energy जो है वो mass के directly proportional होती है। If the mass of the body is doubled, ठीक है, अगर बॉडी की मास जो है वो हम लोग डबल कर दे, then its kinetic energy will also get double as it is directly proportional. अगर हम लोगों ने मास को डबल किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी as the kinetic energy is directly proportional to the mass of the body. If the mass of the body is halved, ठीक है, अगर बॉडी की मास को हम लोग उसको हाफ कर दे, आधा कर दे, then its kinetic energy is half. ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। Second point is the kinetic energy of the body is directly proportional to the square of the velocity of the body. In this case, if the velocity of the body is doubled, the kinetic energy becomes 4 times as it is directly proportional to the square of the velocity of the body. ठीक है, kinetic energy जो है वो square के, as we can see the expression kinetic energy equal to 1/2 mv square. ठीक है, तो v के स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ, द काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4। ठीक है, now here we have one question related to kinetic energy. Find the kinetic energy of a ball of mass 200 grams moving at a speed of 20 centimeter per second. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि मास बॉल की जो है वो 200 ग्राम है। व्हेन वी कन्वर्ट इनटू केजी तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 0.2 केजी। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ वी कन्वर्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये कन्वर्जन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। यू कैन गो थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फर्स्ट चैप्टर की लिंक यहाँ पे दी हुई है, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो देयर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम लोग इसको जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल गेट 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज 1/2 into 0.2 kg into 0.20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.004 जूल। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी बाय द बॉल is 0.04 joule. Second energy we are going to discuss here is potential energy, the energy of an object because of its position or shape.
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है मीन्स ये किसी पर्टिकुलर हाइट पे रखी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे लेकर के जाते हैं और उसको वहाँ से ड्रॉप करें, देन वी विल बी हर्टेड। अगर वो हमारे ऊपर गिर जाए तो उस पे हम लोग हर्ट हो जाएँगे, हम लोगों को चोट लगेगी, बिकॉज़ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एक्सर्टेड बाय द बॉडी ड्यू टू द हाइट। ठीक है, किसी हाइट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी स्प्रिंग को प्रेस करें, देन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन opposite direction of the force applied. ठीक है, the expression for potential energy is work done is equal to force into displacement, or we can say that force is mass into gravitation, means acceleration due to gravity. ठीक है, into height, यहाँ पे height जो है वो displacement है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं let it be h height. ठीक है, तो यहाँ पे the expression for the potential energy is mgh. ठीक है, mgh is the expression for potential energy. If you have to find the potential energy of an object, then potential energy is equal to mass into acceleration due to gravity and the height of the object. ठीक है, जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट रखी है उस हाइट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, या फिर वो क्वेश्चन में दिया होगा और उसके बाद हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Next term is mechanical energy. It is the sum of kinetic as well as potential energy. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है. if we add kinetic energy of the body with potential energy of that body, then we will get the mechanical energy. Here we can see that mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. यहाँ पे जब हम लोग किसी माउंटेन पे राइडिंग कर रहे हैं, bicycle riding, in that case the bicycle exerts both the energies, that is kinetic energy due to its motion. ठीक है, मोशन की वजह से जो है इस बॉडी में जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. ठीक है, इसके हाइट की वजह से जो है इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है. इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर. The rate of doing work is called power. What is power? The rate of doing work. किस रेट से हम किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, that is our power. Means let us take one example. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग किसी ओल्ड पर्सन और किसी यंग पर्सन, ठीक है, दोनों के पावर को कंपेयर करें, then the young person will be more powerful as compared to old one. ठीक है, तो उसमें जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगी, यानी वो किसी काम को जो है वो जल्दी जल्दी करेगा, दैट इज हिज पावर. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड इट्स एसआई यूनिट इज वाट एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, यहाँ स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी इज that quantity which have only magnitude. Okay, or we can say, or we can define power as the energy consumed, the rate of energy consumed is called power. Its expression is mathematical expression, हम लोग देख सकते हैं, power is equal to work done by time taken or energy consumed by time taken. ठीक है, work done को अगर हम लोग टाइम टेकन बाय द बॉडी डिवाइड करें, या फिर जो बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है व्हाइल डूइंग एनी वर्क इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उसको भी हम लोग पावर बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज P इज इक्वल टू W by T और E by T. Here W is work done and E is the energy consumed. Now one more topic is here, 1 watt. 1 watt is the power of an appliance which consumes energy at the rate of 1 joule per second. अगर कोई appliances जो है वो 1 joule energy per second consume कर रही है, तो उस body में जो power कितना supply हो रहा है, means that is 1 watt. 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second, or we can say 1 W means it is watt is represented by capital W. 1 W is equal to 1 J by 1 S. Also we can write
1 watt पावर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है, 1 वाट पावर की अगर हम लोग बात करें देन इट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. मीन्स द वर्क डन, 1 joule work done in 1 second. If 1 joule work is done in 1 second, then the power of the body is 1 watt. ठीक है, अगर 1 जूल काम हो रहा है 1 सेकेंड में तो उस बॉडी की जो पावर है दैट इज 1 watt. What is the small unit of power? Some of the bigger unit are kilowatt, megawatt. ठीक है, kilowatt is equal to 1000 watt and 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. Okay, 10 to the power 6 watt हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. Another unit of power is horse power. ठीक है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एचपी. जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह लेते हैं उसमें जो है वो एचपी में पावर को हम लोग वहां पे डिफाइन होता है. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. ठीक है, अगर हम लोग 1 एचपी की अगर किसी अप्लायंसेस को लिए हैं जिसकी पावर 1 एचपी है, इट मीन्स अगर उसे वॉट में कन्वर्ट करें दैट इज 746 वाट. 1 एचपी इज इक्वल टू 746 watt. Here we have one numerical problem based on power. A body does 20 joules of work in 5 seconds. ठीक है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 जूल वर्क कर रही है 5 सेकेंड में. What is its power? Very easy calculation we have. Power is equal to W by T. So work done here it is given 20 joule. Work done कितना दिया हुआ है? 20 joule work कर रही है in 5 seconds. Time भी यहाँ पे है 5 second. We will just divide both the term, that is work done by time. Power is equal to work done by time taken. So we will get the answer that the power of the body is 4 joule per second, or we can say 4 watt. Thus the power of this body is 4 watt. An electric bulb consumes 10.2 kilojoule of energy in 2 minutes. ठीक है, किसी कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है 7.2 किलो जूल पर 2 मिनट. ठीक है, हर 2 मिनट में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है? 7.2 किलो जूल. यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पीछे हम लोगों ने कन्वर्जन देखा था, किलो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स. ठीक है, तो वी विल कंज्यूम we will calculate the energy consumed by the body, that is 7.2 into 1000. We will get 7200 joules. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है? 7200 joules. And the time taken is 2 minutes. We will also convert into SI unit, that is 2 into 60 seconds, which is equal to 120 seconds. ठीक है, now to calculate the power of electric bulb, we will apply the formula energy consumed by time taken. ठीक है, एक और फॉर्मूला था हमारे पास, power is equal to energy consumed by time taken. So the energy consumed is 7200 and the time taken is 120 seconds. So the power consumed by that electric bulb is 60 joule per second or 60 watt power. ठीक है, यहाँ पे जो वाट, अगर हम लोग उसको जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी लिख सकते हैं. सो द इलेक्ट्रिकल बल्ब कंज्यूम्स 60 watt of power. Here we have commercial unit of energy. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर. ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर को घर में देखते हैं तो उसमें जो है KWH लिखा होता है, मींस किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट. ठीक है, अगर 1 किलोवाट जो है 1 घंटे में जितना हम लोग हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर. ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल बिल देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं दैट इतना यूनिट हम लोगों का एनी पर्टिकुलर अमाउंट में होता है. सपोज 10 यूनिट्स हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आई, ये हमारा जो 1 मंथ का जो यूजेस होता है वो सपोज 50 यूनिट हम लोगों ने यूज किया, तो यूनिट इज 1 kilowatt hour is also known as, means commonly known as 1 unit. Relation between kilowatt hour and joule: 1 kilowatt hour
is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल्स, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की बात करें तो उसमें इतनी जूल एनर्जी होती है, इतनी जूल एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करते हैं 1 किलोवाट आवर में। Next topic is law of conservation of energy. It states that whenever energy changes from one form to another form, total amount of energy remains constant. ठीक है, जितनी एनर्जी जो है अगर किसी बॉडी में, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी जो है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते हम लोग और उससे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इट इज कन्वर्टेड, न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू light energy. Also, electrical energy is converted into light energy. So energy is neither created nor destroyed. It is just converted from one form to another form. Here, the apple poses potential energy, and when it falls down, it poses kinetic energy. ठीक है, यहाँ पे जो है एनर्जी जो है रिस्टोर हो रही है और इट इज जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म just because of law of conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. ठीक है, whenever energy changes from one form to another form, total amount of energy remains. ठीक है, एनर्जी जो है वो कभी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, क्रिएट नहीं की जा सकती है, बस उसे हम लोग एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जिससे हम लोग वर्क ले सकते हैं। It can be transformed into work. जी, here light energy is converted into chemical energy. ठीक है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, light energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into thermal energy or heat energy. Here chemical energy is converted, it means when we eat food, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेशन होता है एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है, तो उस वो एनर्जी जो है वो हम लोग को वर्क करने में हेल्पफुल होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हियर व्हेन वी टेक पेट्रोल इन आवर व्हीकल्स, ठीक है, दैट इज केमिकल, पेट्रोल इज अ केमिकल, सो दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only it can be transformed from one form to another form. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। हमारे आसपास भी बहुत सारा इस तरह का कन्वर्जन होता है, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, और उस पे बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जल्दी जल्दी, if you have any doubt, any confusion related to the video, or you want any other topic to be discussed on my channel, please comment in the comment section, or you can write on my Gmail account, which is given in the description box. Thank you very much for watching.